शेरशाह महोत्सव को लेकर सासाराम की जनता से सवाल, क्या होना है इसका जवाब। शेरशाह महोत्सव की व्यवस्था पर तोराब न्याजी ने उठाई आवाज। महोत्सव के मौके पर शेरशाह मकबरा रहा अंधेरा। शेरशाह महोत्सव कार्यक्रम स्थल रहा दूधिया रोशनी में तैरता उजाला। तोराब न्याजी ने सरकार और जिला प्रशासन से किया सवाल, आखिर क्यों रहा शेरशाह मकबरा अंधेरा। जिनके नाम पर जिला प्रशासन ने बहाया लाखों रुपए, जिला प्रशासन ने दिया जवाब। सच्चाई क्या है बताएं सासाराम की जनता। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी प्रणाम। मेरा नाम तोराब न्याजी है और मैं खड़ा हूँ इस वक्त आपके राज्य बिहार के जिला रोहतास के शहर सासाराम, जहाँ से ठीक 100 मीटर की दूरी पे जिला मुख्यालय है या 200 मीटर की दूरी पे, और मात्र 5 मीटर की दूरी पे भारत के उस शासक का मकबरा है जिसने मुगलों को धूल चटाने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी थी। चाहे बात उसकी हो, देश के राष्ट्र समर्पित शासक की हो, नेशनल हाईवे देने की बात हो, चाहे वो जीटी रोड के निर्माण में जो जिस तरीके का डेवलपमेंट रहा हो, चाहे वो पत्र डाक का सिस्टम शुरू किया गया हो, उसके साथ साथ जब सिक्का पे सबसे पहली बार हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक और हमेशा से मोहब्बत से सबको लेके चलने वाले, जब श्री लफ्ज़ का स्टार्टिंग करने वाले शेरशाह सूरी की उस बात कर रहा हूँ मैं, जिसने हमेशा से एक सशक्त और बेहतरीन भारत का बेटा होने का, सशक्त शासक होने का रोल निभाया था। आज शेरशाह सूरी के नाम से मशहूर और ये शहर सासाराम, जिस शहर में उनके नाम का मकबरा हो, जिस शहर में उनका मकबरा हो, उनकी स्थिति ये है कि आज हम लोग 22 मई की मध्य रात्रि में खड़े हैं। इस वक्त राज्य सरकार के द्वारा जिला प्रशासन के साथ मिलकर चलाई जा रही करोड़ों रुपए के महोत्सव में जो खर्च किया जा रहा है, उसकी स्थिति ये है कि आज सासाराम का फजलगंज स्टेडियम तो नाच गाने से पूरी तरह से धूम मचा हुआ है। बहुत तरीके के माननीय मंत्री आए हुए हैं, कई माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, आदरणीय जिलाधिकारी महोदया हैं और तमाम तर पदाधिकारी होंगे। उनसे कहीं मेरी कोई शिकायत नहीं है। मेरी आज शिकायत सिर्फ अपने उन लोगों से है जो चाटुकारिता में अपना वक्त तो बर्बाद कर रहे हैं, मगर अपने पूर्वजों की, अपने शासकों की, इस देश के बेटा की, इस राज्य के बेटा की, या इस जिला के बेटा के, या जिला के नाम पे जिनकी पहचान, जिनको इस जिला को शान और पहचान मिली हो, जिसमें शहर को शान पहचान मिली हो, उसके नाम पे नहीं बोला जा रहा है। बोल रहा हूँ मैं आज इस उदासीन रवैया के खिलाफ, जो आज ये देख रहे हैं आपके अंधेरे में शेरशाह सूरी का मकबरा है, मगर करोड़ों रुपए की लाइट उनके नाम पे जलाई जा रही है, खर्च किया जा रहा है, महोत्सव मनाया जा रहा है। ये दुख, ये दर्द आखिर हम किसको बताएं, किसको दिखाएं। तत्काल प्रभाव से जो इस साल हुआ सो हुआ। अगली बार जब भी हम लोग महोत्सव मनाएं, निश्चित रूप से इसकी जांच करा के इनके बारे में पढ़ा जाए, समझा जाए, और जिस हिंदू मुस्लिम एकता के शासक जिस तरीके से प्रेम और मोहब्बत इन्होंने बांटा है, इनके नाम पे एजुकेशन ट्रस्ट चलाया जाए, इनके नाम पे एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए, इनके नाम पर उसी पैसे से इनके नाम पर कॉलेजेस खोले जाएं, इनके नाम पे अस्पताल खोले जाएं, जिससे इस देश के सभी जाति, सभी धर्म, सभी समुदाय के लोगों को शिक्षा मिल सके, सही वक्त पे इलाज मिल सके, मगर इस तरीके से उनके नाम पे नाच गाना करके और उनको गुनाहगार ना बनाया जाए, उनके नाम पे और तमाशा नहीं बनाया जाए। बताया जाए इस देश के बच्चों को कि शेरशाह ने एक तलवार से उस शेर को अलग किया था जब बात अपने हिफाजत की आएगी। बताया जाए कि जब मुल्क के डेवलपमेंट की बात आएगी तो नेशनल हाईवे का, जीटी रोड का निर्माण करने वाले शेरशाह सूरी थे। बताया जाए कि जिस वक्त में देश को सिक्के की जरूरत थी, रुपया का निर्माण करना था, तो शेरशाह सूरी थे। बताया जाए कि इस देश को जब डाक व्यवस्था देनी थी तो शेरशाह सूरी ने दिया था। ये तमाम तरह इतिहासों से अवगत कराया जाए और अवगत कराया जाए कि जिस उदासीन रवैया के साथ इस रोजा की स्थिति है, जिस शहर नगर निगम में हम नगर आवास विभाग, चाहे वो केंद्र सरकार से राशियों का आवंटन हो रहा है, राज्य सरकार से राशियों का आवंटन हो रहा है, बावजूद इसके इतने बड़े नगर निगम सासाराम में इतना बड़ा मकबरा, और उसके बावजूद एक लाइट की व्यवस्था नहीं। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए इसके व्यवस्थापक को, चाहे वो पुरातत्व विभाग के पदाधिकारी हो, चाहे जिला पदाधिकारी हो, या फिर इससे संबंधित जो भी पदाधिकारी हो। मेरी बात बुरी लगती है तो लगे। कल जब आप ये वीडियो अपने अपने आकाओं को दिखा रहे होंगे कि देखिए तोराब न्याजी उस महोत्सव का विरोध कर रहा था, तो माफ कीजिएगा, हम अपनी जायज़ मांग रहे हैं। हम किसी के महोत्सव का विरोध नहीं करें। जरूरत पड़ी तो ऐसे 1000 महोत्सव का विरोध होगा। जब भी आप जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटेंगे, जब भी आप किसी के नाम पर पैसों का बंदरबाट करेंगे, तो हम बोलेंगे, हर हाल में बोलेंगे। जिस तरीके से आपने आस्था का तमाशा बनाया, जब इस शहर के समाज सेवियों ने या कुछ बच्चों ने बहुत हिम्मत जुटाने के बाद जब बात की थी इनके नेकी की कुछ अमाल में
उनके बढ़ोतरी हो या कुछ इस तरीके से काम किया जाए कि उनके नाम पर यहाँ पर कोई प्रोग्राम रखा जाए। पहले आप उसकी अनुमति देते हैं और उसके ठीक एक दिन पहले कैंसिल करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को आप चैलेंज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि किसी तरीके से इस मुल्क में, इस राज्य में, इस देश में, इस शहर में खलफशार होता है। ऐसे खलफशारी पदाधिकारी या जो भी लोग उनमें संलिप्त हैं उनकी जांच हो और जांच करके उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। साथ ही साथ हम अनुरोध करेंगे कि चाहे इनके समेत जिला भर में जितने भी, वो चाहे इतिहास की आस्था हो, इस देश की आस्था हो, हमारे धार्मिक आस्था हो, चाहे वो रोहतासगढ़ में चौरासन शिव मंदिर की बात हो, रोहतासगढ़ किला के डेवलपमेंट की बात हो, माता ताराचंडी या तुतला भवानी और उसके साथ साथ यहाँ चंदन पीर शहीद या जो भी दरगाह, मज़ार, मंदिर या जो भी ऐसे इतिहास की जो भी चीज़ें हैं उसको पूरी तरीके से चमकना चाहिए, ना कि इस अंधकार में रहना चाहिए। हम अनुरोध करेंगे कि आप पूरा लगा हुआ ताला, इस बदहाली व्यवस्था को दिखाने की कोशिश की जाए और कम से कम अगली बार से इस बात का ख्याल रहे कि जो लोग इनके नाम पर पैसे का बंदरबांट कर रहे हैं, अगली बार इसका दुरुपयोग नहीं बल्कि सदुपयोग हो। हम अनुरोध करेंगे कि आप आइए और करीब से इस रोजे को, इस अंधकार को जरूर दिखाइए कि हम लोग किस शासक के रोजे के पास खड़े हैं जहाँ इस तरीके से अंधकार है कि एक बल्ब का एहतमाम नहीं किया है। जिला प्रशासन महोदया, विशेषकर हम जिलाधिकारी महोदया आपसे अनुरोध करते हैं कि कल कम से कम यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था कराएं ताकि लाइट में हम लोग दिखा सकें कि रोज़ा जिनका हम महोत्सव इतने धूमधाम से लाखों करोड़ की खर्च करके बना रहे हैं, उनके वहाँ पे दिख जाना चाहिए कि कम से कम यहाँ पे रोज़े में अंधकार नहीं है, कल लाइट है। इसकी अगर तत्काल प्रभाव से लाइट की व्यवस्था इस साल कराई जाए। और दूसरी व्यवस्था जो कि हम चाहते हैं कि अगली बार जब भी इनका महोत्सव बनाया जाए तो उन करोड़ों रुपये का सदुपयोग किया जाए, बल्कि न कि नाच गाना करा के, ड्रामा करा के उसका दुरुपयोग किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, सलाम। मैं तुराब न्याजी, युवा शक्ति प्रदेश अध्यक्ष, बिहार। से गलत है। कल क्या डेली ये सूखा रोजम जो लाइट है या पानी रोजम जो लाइट है, हमारे तरफ से 18 लाइटें लगाई गई हैं जो चारों तरफ से इल्यूमिनेट किया जाता है इस मकबरे को। तो डेली लाइट जलती है। ये कल की जो घटना हुई उसमें जनरेटर ऑन करने के दौरान जो लाइट कटी थी उसी के दौरान इन चीज़ों को वायरल किया गया है। बाकी पूरी रात लाइट जलती है। इसके अलावा भी हम लोग तमाम काम कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हर जगह हमने डस्टबिन लगा रखा है पब्लिक के लिए और बेंच का व्यवस्था कर रखा है ताकि पब्लिक आए बैठ सके। टूरिस्ट अमेनिटीज में हमने तमाम चीज़ों को लगा रखा है। इसके अलावा हमने पूरा टॉयलेट ब्लॉक सही करा दिया है, पब्लिक के लिए पीने का पानी अवेलेबल करा दिया है। इसके अलावा हमने ये जो आप पीछे मकबरा देख रहे हैं, मकबरे का कंजर्वेशन हमने प्रोग्राम इस साल कंप्लीट कराया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरी तरह उसमें जो पूरा सीपेज उपेज हो रहा था पूरा रिप्लास्टरिंग करके नए सिरे से प्लास्टर हमने लगाया है। इसके अलावा हसन शाह सूरी पर भी हमने रेनोवेशन वाटर बॉडी काम कराया है, जिसमें हमने सिल्टिंग का काम कराया है। और संक्षिप्त में और इसके साथ ही तमाम चीज़ों को पब्लिक के वेलफेयर में जितनी चीज़ें हो सकती हैं उन तमाम चीज़ों को हम काम कर रहे हैं, आगे भी बेहतर करेंगे पब्लिक के लिए। जैसे जो महोत्सव चल रहा है उसको लेकर आप विशेष यहाँ क्या व्यवस्था की गई है? शेरशाह महोत्सव पे पब्लिक के लिए यहाँ पे लाइटनिंग की पूरी व्यवस्था की गई है ताकि रात को हमारा मॉन्यूमेंट जो है इल्यूमिनेट होता है डेली, और पब्लिक के लिए तमाम जो इसके अमेनिटीज़ हैं उनकी काम किया है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो फ्लैग है, फ्लैग पे भी इल्यूमिनेशन किया गया है। तो इन चीज़ों पर काम किया गया है। आपका शुभ नाम? जी, हमारा नाम दीपक कुमार वर्मा है। किस पद पे हैं? मैं वरिष्ठ संरक्षक सहायक पोस्ट पे हूँ। जिला प्रशासन रोहतास के संयुक्त तत्वाधान में अभी 2 दिवसीय शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें कि फजलगंज स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है। बॉलीवुड स्टार और स्थानीय कलाकार अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और हजारों दर्शक कल रात को भी वहाँ पे आए थे और आनंद उठाए। उसी के साथ साथ हम लोगों ने सुबह में प्रभात फेरी की, क्योंकि रेलवे स्टेशन से आके, और इस रोज़े की महत्ता को दिखाने के लिए साथ में हम लोगों ने विशेष तरह की लाइटिंग की है, जो कि आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। रात में जलती है लाइटिंग। कुछ भ्रामक मीडिया के द्वारा कुछ खबर फैलाई गई कि यहाँ पे अंधेरा है शेरशाह रोजे पे, जबकि शेरशाह सूरी का महोत्सव चल रहा है। तो वो कुछ बिजली कटने और जनरेटर चालू होने के बीच के दौरान की घटना है, जो कि 5 मिनट का है। उसी टाइम पे वीडियो लिया गया है और इस खबर का हम लोग पूरी तरह से जिला प्रशासन की तरफ से खंडन करते हैं कि इसकी लाइटिंग व्यवस्था नहीं की गई है। और इसी के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। आप लोग परिचय दीजिए। मेरा नाम विनय प्रताप है। मैं वरीयोग समहर्ता रोहतास पर्यटन शाखा और उपाधीक्षक साझा बता रहे हैं आप। निश्चित रूप से देखिए, जब पदाधिकारियों का कई बयान इस तरीके का आएगा जो गली में चलते फिरते बच्चे देंगे, तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा।
सवाल ये है कि जिस वक्त 5 मिनट या 10 मिनट की बात कही जा रही है, या जो अफवाह फैलाने की बात कही जा रही है ना, जनरेटर बंद होने और चालू होने का सवाल है, बल्कि सवाल तो ये था कि यहाँ पे घंटों लाइव वीडियो पहले हमने अपने प्रोफाइल पे चलाई है, ताकि जो भी जिला प्रशासन के लोग या जो संबंधित पदाधिकारी हैं वो देख रहे हैं वहाँ पे पहुंचे और उस समस्या का समाधान निकालें। यहाँ एक भी गार्ड के रूप में एक भी कोई व्यक्ति यहाँ के ऑपरेटर के या जनरेटर ऑपरेटर या किसी तरह की कोई बैकअप की प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि उस वक्त शहर में लाइट थी। और इसका साक्ष्य और प्रमाण जो ये है फेसबुक लाइव के माध्यम से चलाया गया है, उसका URL की चेक कराई जाए। हम माननीय जिला पदाधिकारी महोदय से हम अनुरोध करेंगे कि आप इसको जांच करा लीजिए। फेसबुक अपने सही टाइम पर है, 11:32 पे लाइव शुरू हुआ है, 12 बजे तक हम लोगों ने लाइव चलाया है, और जो वीडियो वायरल हो रही है वो 12 बजे के बाद की है, यानी 22 तारीख की। तो पूरे दौरान वीडियो हमेशा से कंटिन्यू लाइट जल रही थी, स्ट्रीट लाइट पे लाइट थी, अगल बगल की बिल्डिंग में लाइट थी, अंधेरा था, और यहाँ हमें सालों भर अंधेरा रहता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। यहाँ खाना पूर्ति पैसा का बंदर बांट किया जाए, खाना पूर्ति की जाए, लाइट लगा दीजिए, तार बिछा दीजिए और कनेक्शन ही नहीं दीजिए, तो क्या फायदा होता है। यहाँ थाली परोस के भूखा रखने वाला सवाल है। और जब सरकार ही इस तरीके से चल रही है कि डाटा में कुछ भी दीजिए, आटा के नाम पे बस लाइन में लगते रहिए, तो ये सब सवाल भ्रमित करने वाला है मीडिया को। और मीडिया के हम साथियों से अनुरोध करेंगे कि आप लोगों की वजह से लोकतंत्र जिंदा है, आप मजबूत स्तंभ है, मजबूती से इस आवाज को उठाएं कि महान शासक शेरशाह सूरी, जो इस मुल्क का बेटा और मुगलों को धूल चटाने में जिसकी सबसे बड़ी अहम भूमिका रही हो, साथ ही साथ इस भारत में एक नेशनल हाईवे हो, डाक की व्यवस्था हो, सिक्के की व्यवस्था हो, या हिंदू मुस्लिम एकता का मजबूत प्रतीक जिसने अपने सिक्के पर श्री जैसे लफ्ज को दिया और ये बताया कि हम कोई धर्म के नहीं बल्कि इस देश के शासक, इस देश के बेटा हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार कि जब मजार पे चादर चढ़ाने की अनुमति नहीं हो, उनके नाम पे उनको सलाम करने की अनुमति नहीं हो, तो इस तरीके से आप उनके नाम पे पैसा बटोरते हैं, उनके नाम पे देश और दुनिया को दिखाते हैं कि हम 42 लाख और करोड़ों रुपया का खर्चा कर रहे हैं और खाना पूर्ति करके नाच गाना करा के इस तरीके से स्टॉप नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।